अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। मैं आपका दोस्त मलिक आशिफ, आप देख रहे हैं मलिक आशिफ बर्ड्स। जैसे कि आप लोग बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहता हूँ, तो भाई आप आज इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और अच्छा मिलेगा। आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है भाई, वो रिंग नेक के हवाले से। कि भाई हमारा जो रिंग नेक का पेयर है भाई, वो बुक्स के अंदर भी जा रहा, मगर अभी तक भाई वो क्रॉस नहीं कर रहा। भाई वो क्यों नहीं क्रॉस कर रहा? भाई मैं आपको एक बात बता दूं, जब वो बुक्स के अंदर जाते हैं तो भाई वो पहले मुआयना करते हैं कि भाई इधर हमें ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा, हम जो इधर अंडे बच्चे देंगे क्या वो महफूज रहेंगे या नहीं रहेंगे। भाई पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पहले जो आपका पेड़ है ना वो भाई बुक्स के अंदर जाएगा, मुआयना करेगा, अंदर बैठेगा। अगर उनको ज़्यादा हीट महसूस होगी तो भाई वो बाहर निकल आएगा। जब तक भाई उनको अंदर का टेम्परेचर अच्छा लगेगा तब वो ब्रीड करेंगे। जब तक उनको अभी देखें भाई, ये जो हमने पेड़ लगाया है ना, ये हम बुक्स के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास सर्दी ज़्यादा है ना भाई, वो कभी अंडे ले नहीं करेंगे। हम ये कहते हैं कि भाई हमारा जो टेम्परेचर है ना, हमारा जो सेटअप का, वो तकरीबन 18 से 24 के दरमियान होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, तभी हमारे पास ब्रीड अच्छी आएगी। और ये जो परिंदे होते हैं भाई, इनके पास बड़ा दिमाग होता है। ये पहला मुआयना करते हैं बुक्स का, ठीक है, बुरादा वगैरह चेक करते हैं। अगर उनको ये फालतू लगता है वो बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। और तभी ये हमारे पास ब्रीड करते हैं। मुआयना करने के बाद फिर हमारे पास ये क्रॉस करेंगे, उसके बाद अंडा बच्चा आएगा। बहुत सारे फ्रेंड जो है ना भाई, वो बहुत परेशान हो जाते हैं, यार अभी तक ब्रीड नहीं आ रही। यार अभी यकीन माने, अभी जो है ना ब्रीडिंग सीजन शुरू हुआ है, सही से हुआ भी नहीं है। लव बर्ड जो है वो तो ब्रीड कर रहे हैं, मगर भाई रिंग नेक का जो होता है ना इधर पंजाब में भाई, वो ज़्यादातर जनवरी फरवरी में ब्रीड आती है भाई। और इतना परेशान ना हुआ करें। अगर आपने पेड़ रखे हुए हैं, अगर आप उनका अच्छा सा देखभाल कर रहे हो तो भाई आपके पास जरूर ब्रीड आएगी इंशाल्लाह। और भाई ये भी कह रहे थे यार, हमारी जो फीमेल है वो बुक्स के अंदर जा रही है और मेल बाहर है, ठीक है, वो एक दूसरे के पास नहीं आ रहे। तो भाई पास आने के लिए मैंने तरकीब बताई हुई है। पहले भाई मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, जो थंबनेल पे लिखा है वही वीडियो के अंदर है। थंबनेल आप देख के आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आपका पेयर नहीं लग रहा तो भाई आप इन दिनों में बना ले, अगर पहले आपने नहीं बनाया, क्योंकि नवंबर से पहले हमारा पेयर जो है ना ये बना होना चाहिए। नवंबर में हम इनसे ये क्रॉस वगैरह करते हैं एंड पे, ये दिसंबर के एंड पे क्रॉस करते हैं। कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि जहाँ पर ब्रीड आ चुकी है, जिनके अंडे बच्चे आ चुके हैं। तो भैया हमारे पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पंजाब में जनवरी के एंड में या मतलब फरवरी में, या हमारे पास ब्रीड आई जनवरी के फर्स्ट में या दिसंबर के एंड में, इस तरह हमारे पास ब्रीड आ जाती है। मुख्तलिफ जो है ना हमारे पेड़ जो है ना वो ब्रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर भाई आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट में आप बता दें, आपका नेम मेंशन करके आपके नाम पे वीडियो बना देंगे कि भाई ये कहना चाह रहे हैं, हम इस पे वीडियो बना रहे हैं। और भाई ये देख ले, हम जो अपने सेटअप का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमने शापर वगैरह लगा दिया है। और शापर वगैरह हमने ये इस तरह का लगाया है कि हमने रोशनी को नहीं रोकना, हमने हवा को रोकना है कि भाई हमारे सेटअप पे रोशनी आए, हवा दाखिल ना हो। क्योंकि हवा दाखिल होगी तो भाई अगर हमारे बर्ड्स ने अंडे वगैरह ले किए होंगे भाई, वो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं ठंड की वजह से, ठीक है, सही से हैच नहीं होते, नमी की मकदार ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हम जो है ना वो इस तरह के शापर का इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि धूप इस पर पड़ेगी, अंदर हीट भी आएगी और रोशनी भी आएगी। और भाई मैं सोच रहा था, हमारा जो सेटअप का हालात बहुत ख़राब हो चुका है, ये देख ले, सफाई करने वाली है। तो हफ्ते में इन दिनों में जो है ना मैं बहुत काम सफाई करता हूँ, 15-20 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ब्रीड आई हुई है हमारे पास। और कुछ जो हमारे ये रिंग नेक जो है ना, ये अभी ये क्रॉस कर रहा है, मैंने इसको देखा है, ठीक है। और मस्ती वगैरह सब कर रहे हैं। अगर भाई मैं इनको डिस्टर्ब करेंगे, जैसे ये देख लें, ये मैं ट्रे हटा रहा हूँ, ये देख लो कितना डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए जो मैं ना ब्रीडिंग सीजन में भाई इनकी सफाई बहुत कम कर 15 से 10 दिन के बाद मैं करता हूँ। और जो ब्रीडिंग सीजन जब ख़त्म हो जाए तो हफ्ते में हर मतलब 3-4 दिन के बाद झाड़ू लगा देता हूँ, इनके बर्तन वगैरह सारा साफ़ कर देता हूँ, ट्रेयाँ साफ़ कर देता हूँ। तो भाई अगर आपके पास भी ऐसा सेटअप है तो भाई इन दिनों में आप 15-20 दिन के बाद सफाई करें, मतलब तंग नहीं करें, आराम से करनी है। जिस तरह ये मैं ट्रे उठा रहा हूँ, बिल्कुल आस्ता से निकाल लेनी है। सफाई करने के बाद आस्ता से आप लोगों ने लगा देनी है ब्रीडिंग सीजन में, ठीक है।
और जो भाई हम करेंगे, हमारे पास लव बर्ड की तो ब्रीड आई है भाई, और ज़्यादातर हम जो ट्रे ये साफ़ करेंगे, आराम से निकालेंगे सफाई करके, फिर वैसे ही लगा देंगे। और भाई एक छोटा सा पैगाम, जिस तरह हम नमाज जुमे के लिए तैयारी करते हैं, इसी तरह हम नमाज फजर की तैयारी करेंगे तो हम दुनिया पे राज करेंगे। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो भाई कुछ नहीं हमारे पास आएगा, कुछ हासिल नहीं होगा। तो भाई मैं आपको ये बताऊं, जब भी नमाज फजर आप पढ़ के उठते हो ना, नमाज फजर आपने पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने सेटअप पे आना है, तो आपने अपने परिंदों को फूक लगा देनी है, फूका लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने अपने पैरट का शॉर्ट फूड जो दे रहे आप, दाना पानी दे रहे हो, उसके बाद पानी चेंज कर रहे हो, ठीक है, वो आपने उसके बाद करना है। मतलब फजर के बाद ये आप नमाज भी पढ़ेंगे, उसके बाद सुबह सुबह जो जब आप इनका देखभाल करेंगे तो भाई आपको भी सुकून मिलेगा और आपके परिंदों को भी सुकून मिलेगा। और भाई आपको एक बात बता दूं, अभी जो सर्दी स्टार्ट हो चुकी, तो भाई मेरा जो है ना, मैं जो कर रहा हूँ भाई, सुबह टाइम इनका पानी मैंने चेंज कर देना, उसके बाद शाम को ईशा टाइम मैं इनका पानी फिर चेंज कर देता हूँ। क्योंकि भाई कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई हम पानी क्या रात को उठा दिया करें। भाई अगर आपके सेटअप का टेम्परेचर मेंटेन है तो भाई आपको पानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर भाई ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो भाई आप पानी को चेंज कर दें, क्योंकि हमारे पास भाई लव बर्ड की ब्रीड आई हुई, तो भाई रात तकरीबन 12-13 घंटों की होती है। अगर पानी उठा लेंगे तो भाई हमारे परिंदे जो है ना वो डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए, पानी कहाँ गया। इसलिए भाई मैं शाम को पानी उठा लेता हूँ, और जो है ना फिर मैं दोबारा फिर इनको पानी ताज़ा जो मोटर का होता है भाई वो इस्तेमाल करता हूँ। गर्म पानी जो चूल्हे से उठाया बिल्कुल भाई मैं इस्तेमाल नहीं करता। और आपको एक बात बता दूँ भाई, लव बर्ड में ऐसा कुछ आ रहा था कि लव बर्ड के बच्चे मर रहे हैं, और ज़्यादातर ये भी हो गया भाई रिंग नेक के, अल्लाह ना करे कि भाई ऐसा कोई आपके साथ हादसा हो, ठीक है। मैं आपको एक सिरा बता देता हूँ, ये जब बच्चे निकलते हैं ना, ये आप सिरप देख लें, ये आप सिरप देख लें भाई, ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। इंटामेज़ोल सिरप का नाम है भाई। ये आपने करना क्या है, जब लव बर्ड के बच्चे निकल आते हैं या आपके राख या रिंग नेक के निकल आते हैं, तो भाई आपने जब तक 7-8 दिन का बच्चा नहीं हो जाए तो भाई आपने लगातार पानी में इस्तेमाल करवाना। मतलब जैसे ये बर्तन में हम पानी देते हैं ना, इसमें आधा आपने पानी डालना और 4 से 5 कतरे जो है ना आपने मिला देने सिरप के, ठीक है। आपने पैरट को इस्तेमाल करवाते रहना इस तरह भाई। ये जो इंटामेज़ोल जो सिरप है ना भाई, इससे क्या होता है भाई, आपके जो है ना पैरट का कोई मोशन वगैरह या पोटा बंद इस तरह कोई मसला मसाइल नहीं होगा, बुखार वगैरह कुछ नहीं होगा। आपके परिंदे जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। और भाई बहुत सारी बातें होगी, अभी हम अपने सेटअप की सफाई कर लेते हैं, उसके बाद अपना सेटअप आप लोगों को दिखाते हैं। ओके भाई, तो फाइनली हमने सफाई अपने सेटअप की कर ली है, ये देख लें। मेरे मुंह पर पाउडर तो लगा होगा या मैंने खुद की है। अभी देख लें भाई, हमारे सेटअप पे धूप आ रही है, और ये धूप का गुजरना हमारे परिंदों के लिए बड़ा अच्छा होता है, बड़ा मुफीद होता है। तो ओके फ्रेंड, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हैं आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।